दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, क्लास 8। और हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स इस बुक का सोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन होंगे और ये क्लास आपकी रेलवे एनटीपीसी 2024 के लिए रामबाण साबित होगी। इसके अलावा आप कोई भी एग्जाम देंगे, आरपीएफ, ग्रुप डी, आरआरबी, एलपी टेक्नीशियन, एसएससी, यूपीएससी, सभी के लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट साबित होने वाली हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना देरी किए हुए। मध्यकालीन इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री। टॉपिक जो हमारा रहेगा अरब एवं तुर्की आक्रमण, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 1। आरआरबी एनटीपीसी में एक क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में शिफ्ट 1 में स्टेज फर्स्ट में। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर, इससे पहले हम लोग 429 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा जो क्वेश्चन है 430वां है। नीचे दिए गए शासकों का सही काला अनुक्रम क्या है, यानी कि इनका टाइम पीरियड कौन सा है। देखिए सबसे पहले क्या था, सबसे पहले यहाँ पे आपको है महमूद गजनबी। कौन है? महमूद गजनबी, यानी कि ए वाला हमारा ऑप्शन गलत हो गया। सबसे पहले क्या है? महमूद गजनबी। उसके बाद क्या है? मोहम्मद गौरी। कौन है? मोहम्मद गौरी। 2 4 महमूद गजनबी, फिर मोहम्मद गौरी, फिर चंगेज खां, फिर तैमूर, फिर 3, फिर 4। 2 4 3 1, 2 4 3 1, यानी कि ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। इनका टाइम पीरियड क्या रहा है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खान, तैमूर। महमूद गजनबी का जो टाइम पीरियड रहा है 998 से 1023 ईस्वी। मोहम्मद गौरी 1173 से 1206 ईस्वी। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हो गई थी। 1206 से 1227 तक चंगेज खां। और तैमूर 1370 से 1405 ईस्वी। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। पुस्तक तहकीक माँ लिल हिंद किसने लिखी है? पुस्तक तहकीक माँ लिल हिंद, ये पुस्तक किसने लिखी है? यहाँ पे कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा? देखिए मेगस्तनीज, अल मसूदी, इब्न बतूता, अल बरूनी। ये पुस्तक लिखी है तहकीक माह लिल हिंद, लिखी अल बरूनी ने। किसने लिखी? अल बरूनी ने लिखी है। और इब्न बतूता की जो पुस्तक है ये रेहला है। क्या है? रेहला। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मेगस्तनीज की पुस्तक है इंडिका। ठीक है। अल बरूनी कौन था? अल बरूनी एक फारसी विद्वान, अल बरूनी जो था एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ तथा विचारक था। इनका जीवन जन्म खीवा, ख्वारिज्म में सन 973 ईस्वी में हुआ था, जो अब उज्बेकिस्तान में है। अल बरूनी कहाँ का था? ये उज्बेकिस्तान का था। ये भी आपको याद रखिएगा। वह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। वह पहला मुस्लिम लेखक था जिसने भारत की संस्कृति और परंपरा के बारे में व्यापक अध्ययन किया। अल बरूनी ने खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, गणित, साहित्य आदि विषयों पर किताबें लिखी। इन्होंने तहकीक के मालिल हिंद पुस्तक लिखी। ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, अल बरूनी की जो पुस्तक है किताबुल हिंद मिन मकाला किस भाषा में लिखी गई है? अल बरूनी की जो पुस्तक है किताबुल हिंद मिन मकाला, किताबुल हिंद को मिन मकाला भी कहते हैं, वो किस भाषा में लिखी गई है? किस भाषा में लिखी गई है? ये लिखी गई है अरबी भाषा में। किताबुल हिंद किसकी पुस्तक है? अल बरूनी की है। किस भाषा में लिखी है? अरबी भाषा में लिखी गई है। इसकी व्याख्या देखते हैं। किताबुल हिंद, किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी है। यह अरबी भाषा में लिखी गई है। यह पुस्तक 11वीं शताब्दी की भारतीय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जानकारी का प्रमुख सोर्स है। अल बरूनी प्रथम मुस्लिम था जिसने संस्कृत सीखा तथा गीता एवं पुराणों का अध्ययन किया। जो प्रथम मुस्लिम था अल बरूनी, जिसने क्या किया? संस्कृत सीखा, गीता एवं पुराणों का अध्ययन किया। अल बरूनी गीता से बहुत प्रभावित था। नेक्स्ट, किताबुल हिंद किसकी है? अल बरूनी की है। अभी हमने देखा किसकी है? अल बरूनी की है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उज्बेकिस्तान का कौन आते हैं? देखिए अभी हमने देखा था कि उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म का कौन था? अल बरूनी था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जो 11वीं शताब्दी में भारत आया था। नेक्स्ट देखते हैं, अल बरूनी उज्बेकिस्तान से 11वीं शताब्दी के में महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के
दौरान मोरक्को से भारत आया था। रहला इब्न बतूता की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है, जो मैंने पहले क्वेश्चन में आज की क्लास में बताया था। फारसी विद्वान अल-बरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था? किसके साथ था? इसको कौन लाया था? महमूद गजनवी लाया था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 436। आरआरबी ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया 436। देखिए, मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, 1191 और 1192। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। कौन सी युद्ध हुआ जिसमें की लड़ाई, तराइन की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीते, और दूसरा जो 1192 में हुआ था, इसमें मोहम्मद गौरी जीते थे। दोनों युद्ध किसके बीच हुए थे? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में ये युद्ध लड़े गए थे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ, जिसमें गौरी हार गया। पहले में गौरी हार गया, दूसरे में गौरी जीत गया। ठीक है। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया और उनके राज्य दिल्ली एवं अजमेर पर अधिकार कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत एवं दिल्ली सल्तनत में जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा गुलाम वंश। गुलाम वंश, ठीक है, इसे दास वंश, इसे ममलूक वंश भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया, गुलाम वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते हैं। ठीक है। सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुल्तान बनी थी? पहले बने थे कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, फिर उनकी पुत्री रजिया सुल्तान। कब बनी थी? 1236 में बनी थी। कब बनी थी? 1236 में बनी थी। रजिया भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी, जिसका जन्म 1205 में बदायूं में हुआ था। यह सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी, जो 1236 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। अगला क्वेश्चन, ममलूक राज साम्राज्य। देखिए, अभी बताया था मैंने, गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहते हैं। ममलूक साम्राज्य का कौन सा यसी शासक 1236 में 1240 तक दिल्ली के सुल्तान बनी थी? रजिया सुल्तान। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ममलूक साम्राज्य 1206 से 1290 तक चला। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद कमजोर शासकों की श्रृंखला सत्ता में बनी रही। 1236 में इल्तुतमिश की पुत्री रजिया दिल्ली की सुल्तान बनी। दिल्ली की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी, जो 1240 तक बनी रही। यह भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी, जिनका जन्म 1205 में हुआ था। रजिया बहुत ही बुद्धिमान, एक श्रेष्ठ प्रशासक और बहादुर योद्धा थी। दास वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश की स्थापना की थी। दास वंश, गुलाम वंश, ममलूक वंश, ये सब इनके नाम हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश या दास वंश की स्थापना 1206 में की थी। वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन जो ऐबक था, वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले तुर्क सरदारों को गुलाम वंश या दास वंश या ममलूक वंश के नाम से जाना जाता है। इस काल में कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसी इल्तुतमिश, बलबन नामक राजवंशों ने शासन किया। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक था मेरे भाई इल्तुतमिश। ऑप्शन हमारे यहाँ पे 440 का डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 441, इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली चलाई गई थी? इक्ता प्रणाली की किसने थी? इल्तुतमिश ने। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। चलाई थी इल्तुतमिश ने, खत्म की थी बलबन ने। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत 1226 ईस्वी में की थी। इक्ता क्या था? एक भूखंड होता था, एक भूमि का हिस्सा होता था, जिसके नियंत्रणकर्ता को मुक्ति या वली कहा जाता था। इस भू क्षेत्र में कानून व्यवस्था के साथ भू राजस्व की वसूली करवाता था तथा इस राजस्व का एक हिस्सा केंद्र को फवाजिल के रूप में भेजता था। इक्तादार का पद वंशानुगत न होकर समय समय पर ट्रांसफर यानी कि स्थानांतरित होता रहता था, जो इसे नौकरशाही रूप देता था। सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था, जिसे कहा गया था, उसे क्या कहते थे? इक्तादारी कहते थे। क्या कहते थे? उसे क्या कहेंगे मेरे भाई? उसे कहेंगे इक्तादारी। ठीक है, भूमि का वितरण। अमीर अल ख्याल जो कौन था? अमीर अल ख्याल, ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 31/7/2021 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया है। अमीर अल ख्याल क्या था? एक अरबी उपाधि। अमीर अल ख्याल क्या है? एक अरबी उपाधि है, जिसका अनुवाद समानता
कमांडर ऑफ द फेथफुल या लीडर ऑफ द फेथफुल के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से या किसे उपाधि प्रदान की गई थी? अमीर उल खयाल एक अरबी उपाधि है, एक किसको दी गई थी? कमांडर ऑफ द फेथफुल या लीडर ऑफ द फेथफुल के रूप में किया जाता है इसका अनुवाद। ये किसको दी गई थी? ये दी गई थी जमालुद्दीन याकूत को। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। जमालुद्दीन याकूत कौन था? एक अफ्रीकी सिद्दी गुलाम था। जमालुद्दीन याकूत एक अफ्रीकी सिद्दी गुलाम कुलीन था जो रजिया सुल्तान का विशेष कृपा पात्र था। वह रजिया का करीबी सलाहकार और दोस्त था। याकूत कौन था? रजिया का करीबी सलाहकार और दोस्त था। रजिया सुल्तान ने उसे शाही अस्तबल के प्रशासक के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया था। उसने याकूत को अमीर अल खयाल यानी कि घोड़ों का अमीर और बाद में अमीर अल उमरा अमीर का अमीर की उपाधि से सम्मानित किया था। रजिया ने किसको? याकूत को। अमीर अल खयाल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। याकूत को घोड़ों का अमीर और अमीर का अमीर किसको? याकूत को उसने रजिया ने उसको सम्मानित किया था। सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर लिया था? किस टाइम थे बलबन? बलबन का जो शासन पीरियड हमारा रहा यहाँ पे 1266 से 1287 तक रहा है बलबन का टाइम पीरियड। बलबन ने क्या किया? लौह एवं रक्त की इन्होंने नीति अपनाई थी। नरोज और पाबोस इन प्रथा चलाई थी। एकता प्रणाली को इसने खत्म किया था। देखते हैं आगे। सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने 1266 से 1287 ईस्वी तक दिल्ली पर कब्जा कर यहां शासन किया। गयासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का 9वां सुल्तान था। इल्तुतमिश ने ग्वालियर को जीतने के बाद बलबन को खरीद लिया था। रजिया सुल्तान ने उसे अमीर शिकार का पद दिया था। बलबन इलवरी जाति का तुर्क था। कौन था बलबन? कौन था? इलवरी जाति का तुर्क था। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। बलबन ने राज दरबार में सिजदा, घुटने पर बैठकर सिर झुकाना एवं पाबोस सुल्तान के पैर को चूमना प्रथा की शुरुआत की थी। सिजदा और पाबोस बलबन ने शुरुआत की थी तथा अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुंग खां की उपाधि प्रदान की थी। इनमें से किनकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। चौगान पोलो खेलते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक का टाइम पीरियड रहा। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। ऐबक का मकबरा लाहौर में स्थित है। कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी का दास था। ऐबक ने उत्तर भारत में पहली मस्जिद कुबतुल इस्लाम का निर्माण दिल्ली में करवाया जो विष्णु मंदिर के स्थान पर बनाई गई। अजमेर में इसने क्या किया? इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था तथा सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन को लाखों का दान करने वाला लाख वक्स की उपाधि दी गई थी। कुरान खान इनको कहा गया था। सुरीले स्वर में कुरान पढ़ने के कारण इनको कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 446, भारत में सीधा तथा पाबोस प्रथा किसने की थी? बलबन ने की थी। गयासुद्दीन बलबन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आज ही हमने बताया था अभी। ने नरोज प्रथा किसने चलाई थी? नरोज गयासुद्दीन बलबन ने। सीधा, पाबोस और नरोज। क्वेश्चन नंबर 448, दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे। 448 का हमारा 448 का ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं। गुलाम वंश 1206 से 1526 तक ये दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड रहा है। ममलूक वंश या गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1450, लोधी वंश 1451 से 1526। इब्राहिम लोधी जो है 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इसको हरा दिया था। यहाँ से मुगल वंश की स्थापना हुई थी 1526 से। नेक्स्ट देखते हैं, किसके बीच अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है? 1206 से 1526 की अवधि को जो दिल्ली सल्तनत के रूप में जाना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग अभी ये देख चुके हैं। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। वह 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। पर्दा प्रथा को त्याग कर रजिया पुरुषों की तरह कुबा कोट व कुला टोपी पहनती थी। पहनकर राज दरबार में जाने लगी। शासिका बनने पर उसने उम्मदत उल निस्वा की उपाधि धारण की थी। किसने? उम्मदत उल निस्वा की उपाधि किसने धारण की थी? रजिया सुल्तान ने। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। किस वंश की थी? ये दास वंश या गुलाम वंश या ममलूक वंश की थी। ठीक है, ये इल्तुतमिश की बेटी थी। ये भी हम लोग कर चुके हैं। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी? देखिए
कितने क्वेश्चन बने यहाँ पे, रजिया सुल्तान थी। लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीपीय में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश कौन था? वो था गुलाम वंश, जिसे मोहम्मद गौरी ने गुलाम वंश या ममलूक वंश मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। इस वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा, जिसे मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद प्रदेश का सूबेदार नियुक्त किया था। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक भी ममलूक वंश गुलाम वंश में संबंधित रही। इस वंश ने दिल्ली सत्ता 1226 से 1290 तक, दिल्ली सल्तनत टाइम पीरियड 1206 से 1290 तक, लगभग 84 वर्ष। कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया किस राजवंश से रिलेटेड थे? किस तरह से? ममलूक वंश, दास वंश, गुलाम वंश। अगला क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड से हमने क्वेश्चन को किया क्योंकि क्वेश्चन की संख्या अधिक होने के कारण हम जल्दी से जल्दी इसको क्लास को हमने कंप्लीट किया। कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन करना हमारे टारगेट का है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान कब घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की थी? 1206 में, 1206 से 1210 तक। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप अधिक से अधिक हमें सपोर्ट करते रहिए, जिससे कि मैं अधिक से अधिक कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूं बहुत कम समय में। ये सारे क्वेश्चन आपकी आरआरबी एनटीपीसी के लिए रामबाण साबित होंगे। आप इसको स्पीड में देख सकते हैं रिवीजन के तौर पे। तो क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।